नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। आप जो हम लोगों ने एक साइंस की सीरीज शुरू की है 400 प्लस क्वेश्चन की, तो उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। 90 क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया था, आगे उससे आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। हमने 90 नंबर सवाल तक पढ़ा था। 91 नंबर सवाल की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि यक्ष्मा में कौन सा औषधि असरदार होता है। यक्ष्मा में, टीबी में कौन सा औषधि असरदार होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। समुद्र रोग जिसको बोलते हैं सी सिकनेस, जहाज की गति, कहा जहाज की काफी गति का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो जहाज की जो गति का प्रभाव है ना, वो जो वहां पे जो क्रू मेंबर आते हैं उसके उदर पर पड़ता है। उनके किस पर पड़ता है? पेट पर पड़ता है, उदर पर। ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। डेंगू ज्वर का क्या कारण है? डेंगू है ना, मलेरिया, डेंगू मच्छर काटने से होता है, तो वायरस कारण होता है। ठीक है। किसकी वजह से? तो डेंगू वायरस है। ठीक है ना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। थैलीसेमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। थैलीसेमिया क्या है? अनुवांशिक बीमारी। अनुवांशिक बीमारी मतलब ये मम्मी पापा से बच्चों में आती है। मम्मी पापा से क्या होता है? बच्चों में आती है। अनुवांशिक बीमारी है। ये अनुवांशिक बीमारी किसको प्रभावित करता है? किस चीज को प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। थैलीसेमिया में क्या होता है? रुधिर को प्रभावित करता है। थैलीसेमिया में क्या होता है? बच्चों में ब्लड नहीं बनता है। बच्चों में क्या होता है? ब्लड नहीं बन पाता है। साथ ही ये कब होता है? मान लीजिए आपका और आपके वाइफ का, ब्लड ग्रुप सेम है। ठीक है। मतलब आप लोग ओ है तो ओ, ए है तो ए, बी है तो बी। ठीक है। सेम ब्लड ग्रुप है, लेकिन उनका जो RH फैक्टर है, मतलब आपका वाइफ अगर O निगेटिव है और आप O पॉजिटिव हैं, तो दोनों का RH फैक्टर बदल जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति में बच्चे को क्या होता है? थैलीसेमिया होता है। और ये परिस्थिति क्या पैदा करती है? तो सिर्फ आपका एक ही बच्चा जिंदा रहेगा। मतलब आप सिर्फ एक ही बच्चा जो जन्म लेगा वो जीवित रहेंगे, बाकी बच्चों का क्या हो जाएगा? एबॉर्शन हो जाएगा, मतलब वो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है। तो थैलीसेमिया किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को प्रभावित करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिजीवक क्या होता है? प्रतिजीवक मतलब एंटीबायोटिक क्या होता है? तो किसी जीवित जीव द्वारा संश्लेषित कई यौगिकों को रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है। ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, प्रतिजैविक बोलते हैं उसको। ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कीटोन निकाय क्या है? कीटोन निकाय क्या है? तो मूत्र का असामान्य घटक। ठीक है। कीटोन निकाय क्या है? तो मूत्र का अपसामान्य घटक होता है जी। ठीक है। नवजात शिशु की BCG का टीका कब लगाया जाता है? BCG टीका मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में बताया था कि BCG का फुल फॉर्म क्या होता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। तो BCG का टीका कब लगाया जाता है? बच्चों के जन्म के तत्काल बाद, तत्काल उसको लगाया जाता है। ठीक है। जन्म के साथ ही वो टीका लगाया जाता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है? ग्लाउकोमा, तो ग्लेकोमा जो है वो आंख का रोग। ग्लेकोमा किसका रोग है? आंखों का रोग होता है ना। चलिए, आंखों के रोग को ग्लूकोमा बोला जाता है। मानव में गुर्दे का आकार किसके प्रदूषण से होता है? मानव में जो गुर्दे का रोग है किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के। ठीक है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के। ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहां पे सवाल पूछा गया है, आंत ज्वर किसके कारण होता है? आंतर ज्वर किसके कारण होता है? मतलब हमें टाइफाइड के बारे में पूछ रहा है। तो टाइफाइड किसके वजह से होता है? तो जीवाणु की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफाइड। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। परागत ज्वर किसका लक्षण है? तो एलर्जी का। परागत ज्वर किसका लक्षण है? तो एलर्जी का लक्षण है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्णांधता किसी कमी से होता है। देखिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है वहां पे। आप मेरे जो डिस्प्ले में पीछे देख पा रहे होंगे, निशानधता लिखा गया है, वो होगा वर्णांधता। सॉरी, माफ कीजिएगा। निशानधता मतलब होता है रतौंधी। किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए। रतौंधी किसी कमी से होता है तो विटामिन ए। यहाँ पे निशानधता टाइप किया गया है, मुझे थोड़ा सा भ्रम की स्थिति मेरे साथ पैदा हो गया था, सॉरी। तो जो निशानधता है किसी कमी से होता है, मतलब रतौंधी किसी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। कहता है
असजित श्लेष्मा, असजित श्लेष्मा, एडहेरेंट म्यूकस, क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने को क्या कहा जाता है? तो उससे क्या होता है, मान लीजिए आपका जो असजित श्लेष्मा हो गया, एडहेरेंट म्यूकस हो गया, क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय की भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? तो श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। श्लेष्मिका पर किसका प्रभाव रुक जाता है? तो पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सा था? मतलब सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? तो पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोगियों के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? स्वीट्स जो होती है, वो मीठा जो यूज करते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी होती है। ठीक है, मधुमेह रोगी वाला जो शुगर फ्री नहीं लेते हैं टैबलेट, शुगर फ्री टैबलेट लेते हैं, उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो 0 कैलोरी, 0 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, पोलियोमाइलेटाइस, पोलियोमाइलेटाइस रोग किससे फैलता है? तो पोलियो किससे फैलता है? विषाणु से, वायरस से फैलता है। पोलियो किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रोगजनक विषाणु का क्या, रोगजनक विषाणु क्या निस्सरित करते हैं? ठीक है, रोगजनक विषाणु क्या निस्सरित करते हैं? तो प्रतिजन मतलब एंटीजन निस्सरित करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? कहता है जोड़ों में, कोई भी ज्वाइंट जहां है, ज्वाइंट में मूत्राम्ल यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग होता है। क्या रोग होता है? तो गाउट रोग होता है। ठीक है, यूरिक एसिड अगर क्रिस्टल मूत्राम्ल क्रिस्टल मतलब यूरिक एसिड अगर जमा होने लगेगा तो कौन सा रोग होगा? तो गाउट रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने जैसे पहले भी इस क्वेश्चन को चर्चा किया था, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। रेस्पिरिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रेस्पिरिन का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? मतलब रेस्पिरिन एक दवाई है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उच्च जो रक्तचाप है उसको कम करने में, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उनका हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेस्पिरिन का यूज किया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज और सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता। ऐसा मनुष्य का कौन सा दोष पीड़ित है? मतलब उसको कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी उनमें रोग है? तो अबिंदुकता। कौन सी रोग है? अबिंदुकता। क्षैतिज तथा सीधी रेखा को एक साथ नहीं देख सकता, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? एस्बेस्टस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वात स्फीति। कौन सा रोग फैलता है? तो वात स्फीति फैलता है। ठीक है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी कारण होता है? डिहाइड्रेशन, हाइड्रेट मतलब शरीर में पानी का होना और डिहाइड्रेशन मतलब होना कि पानी का कमी हो जाना। ठीक है, पानी का कमी हो जाना। तो मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? तो पानी की कमी से, जल की कमी से। कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं जुकाम हम लोग, किस प्रकार का होने वाला रोग है? तो वायरल संक्रमण है। जो सर्दी जुकाम होता है ना, वो किस प्रकार का रोग है? तो वायरल संक्रमण है। ठीक है, वायरल संक्रमण है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना कौन सा रोग? हमने कहा था गाउट रोग होता है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किससे किया जाता है? तो एपिरिन से किया जाता है। कौन सी दवाई से किया जाता है? तो एपिरिन दवाई से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण, टीबी जिसको बोलते हैं ना, यक्ष्मा। ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण किससे होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया जिससे टीबी होता है, यक्ष्मा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइफाइड अधिकतम फैलता है किससे? जल से। टाइफाइड सबसे अधिक किसमें फैलता है? जल से।
चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अरक्तता मतलब एनीमिया है ना, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। इसका और एक कारण क्या है, तो फॉलिक एसिड का कमी भी होना एनीमिया का मुख्य कारण है। ठीक है, अरक्तता किस कमी कारण होता है, तो फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्णांधता वाले आदमी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता है, तो लाल और हरा रंग में ये विभेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। कौन, वर्णांधता, जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये भी क्या होता है, एक अनुवांशिक रोग है। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेशित किया जाता है, तो चेचक का टीकाकरण जो होता है ना, तो चेचक का ही जो वायरस है उसको कमजोर करके आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों को। किसको, जीवित प्रतिरक्षियों को। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है, रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है, बोलते हैं इसको शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, है ना, मतलब डायबिटीज। किस बीमारी में बढ़ता है, रक्त में शर्करा का मात्रा, तो डायबिटीज में। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए वो सवाल आ ही गया जो हम अभी बात कर रहे थे। अरक्तता किसकी कमी से होता है, अरक्तता किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से अरक्तता होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेट्स है। ठीक है, और ये तो बच्चों में होता है। वयस्कों में क्या होता है विटामिन डी की कमी से, तो ऑस्टियोमेलेशिया मतलब हड्डी की बीमारी, उसमें जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्जलीकरण के दौरान मतलब डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो पानी और सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी का कमी हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नमक चीनी और पानी का घोल पिलाना चाहिए, है ना। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, डिसेंट्री होता है, मान लीजिए किसी के शरीर से पानी पूरा निकल जा रहा है, तो क्या कहते हैं इसको, ORS दो। ORS में क्या रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, पानी रहता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। थैलीसेमिया अनुवांशिक रोग है, किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को प्रभावित करता है, ब्लड को प्रभावित करता है, ये हमने पहले भी कहा था। किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है, तो वायरल बुखार में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है। ठीक है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहां मिलता है आपका, तो बड़ी आंत में पाया जाता है। ठीक है, गोल कृमि मानव परजीवी है, कहां पाया जाता है, तो आपके बड़ी आंत में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है जवाई किसके कारण आती है, मतलब आप जो जमाई लेते हैं ना, किसके कारण आती है, तो रक्त में CO2 की अधिक मात्रा, आपके शरीर में अगर रक्त में ब्लड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी, उसका सांद्रता अधिक हो जाएगा, तो जवाई आती है ना, वो जो कहते हैं नींद आ रही है, होता है ना, तो आपके शरीर में किसके अधिकता की वजह होता है, CO2 के सांद्रता की अधिकता हो जाएगा। CO2 अगर आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो इस टाइम पे होती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है अर्थात दांत हिलने लगते हैं, तो हमने जैसे भी कहा विटामिन सी, स्कर्वी नामक जो रोग है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आम आदमी 10 मीटर की दूर से साफ नहीं देख पाता है, वो किस रोग से ग्रसित है, मतलब एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख सकता, 10 मीटर तक तो दिखता है, 10 मीटर से दूर उसको साफ नहीं दिखता है, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, 10 मीटर तक सही सलामत देगा, सामने से नजदीक से 10 मीटर तक तो उसको सही दिखेगा, 10 मीटर के बाद का जो एरिया नहीं दिखेगा, 10 मीटर के आगे की दूरी जो नहीं दिखता है वो होता है निकट दृष्टि दोष के वजह से, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग मायोपिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि डायबिटीज से ग्रसित आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है, क्या, बार बार पानी पीता है, डायबिटीज वाले जो रोगी हैं वो बार बार पानी पीते हैं, क्यों, उसे क्या निकलना होता है, उसके ब्लड में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, उसके ब्लड में क्या होता है, जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको बाहर निकालना होता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कामला पीलिया के मुख्य लक्षण किस अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देता है। ठीक है, हेपेटाइटिस, पीलिया मतलब हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस का जो मुख्यतः किस अवस्था और अपक्रिया कारण दिखाई, तो यकृत की बीमारी है हेपेटाइटिस
बीमारी हेपेटाइटिस वायरस के वजह से क्या होता है, पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है जिसको बोलते हैं, है ना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सर्दी जुकाम पैदा किया जाता है किसके द्वारा, सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड जो हमने कहा तो वो वायरस द्वारा होता है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया पैदा किया जाता है, फाइलेरिया मतलब किससे होता है, उसका कारक क्या है, तो बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट, बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट की वजह से क्या होता है, फाइलेरिया पैदा होता है। फाइलेरिया एक कृमि है, फाइलेरिया क्या है, एक टाइप का कृमि है ना। चलिए अगले सवाल के आगे, सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रैब का रोग किस कारण होता है, ग्रैब का रोग, ग्रैब का रोग क्या होता है, थायराइड की असक्रियता के कारण होता है। थायराइड की क्या होता है, असक्रियता के कारण ग्रैब रोग होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा कि सक्रियित अपंक उपचार की क्यों क्या कहते हैं, सक्रियित अपंक उपचार को क्या कहते हैं, तो जैविक उपचार कहते हैं। सक्रियित अपंक उपचार को क्या कहते हैं, तो जैविक उपचार कहते हैं। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण करने से बचाता है क्या कहलाता है, तो वैक्सीन। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका के संक्रमण से बचाता है उसको क्या कहलाता है, वैक्सीन। मतलब वैक्सीन क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से वो मल्टीपल होता है, उससे क्या करता है, बचाता है। कौन, वैक्सीन, है ना। अभी कोरोना की वैक्सीन दिया जा रहा है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है, पूर्णतः जो स्वदेशी है उसका नाम है कोवैक्सीन। और जो ब्रिटेन के द्वारा एस्ट्राजेनिका के द्वारा बनाई गई जिसका उत्पादन भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है, कौन सा वैक्सीन है, तो कोविशील्ड। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। गलसुआ जिसको मम्स बोलते हैं ना, तो गलसुआ किससे होता है, मम्स वायरस की वजह से होती है। कब होती है, जो आपके गले में जो पैरिटोइड ग्लैंड होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड होती है, उसमें सूजन आ जाता है। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आने से गलसुआ होता है। गलसुआ किसके वजह से होता है, मम्स वायरस की वजह से होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है, तो सिम्फोसाइट। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, तो लिम्फोसाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे सिम्फोसाइट हो गया, गलती हो गया है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है, तो लिम्फोसाइट। माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है, वो किन अवयवों को प्रभावित करता है, तो माइकोप्लाज्मा जो है ये श्वास संबंधी रोग से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है, तो श्वास संबंधी रोग से संबंधित है। काला ज्वर का संचरण कैसे होता है, काला ज्वर का संचरण कैसे होता है, तो काला ज्वर सीसी मक्खी काटने से होता है। काला ज्वर किसके काटने से होता है, तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। पोलियो का विषाणु, अगले सवाल है हम लोगों का कि पोलियो के विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है, तो लार और नाक के स्राव से। पोलियो का वायरस किससे किधर से घुसता है, तो लार और नाक के स्राव से अंदर की ओर जाता है। ठीक है, क्लोरोक्विन दवा जो दी जाती है ना, कुछ दिन पहले अमेरिका बहुत ही गुस्से में था, भारत ने कहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कोरोना के टाइम में बहुत ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का यूज हुआ। वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कब दी जाती है, जब टाइफाइड होता है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन क्या जाता है, टाइफाइड में दिया जाता है। अगला सवाल है हम लोगों का, किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रसायन यौगिक को जीव के विकास को निरुद्ध करता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रतिजैविक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, है ना। किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक को जीव की विकास को निरुद्ध करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हम लोगों का, मलेरिया किसके काटने से संक्रमित होता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि रोहिणी, गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा, रोहिणी, गलघोंटू और इन्फ्लुएंजा में के होने का क्या कारण है, क्रमशः जीवाणु और विषाणु। गलघोंटू जो है जीवाणु के वजह से होता है, रोहिणी, और इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, थैलीसीमिया किस प्रकार फैलने वाला रोग है, तो उत्परिवर्ती जीन द्वारा, मतलब अनुवांशिक रोग है, एक से दूसरे में मम्मी पापा से बच्चों में आता है। ठीक है, थैलीसीमिया अनुवांशिक रोग है। तो चलिए आज हम लोगों ने 90 से 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट कर दें। जो भी आपकी कोई डाउट वगैरह है हम निश्चित रूप से आपके जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।